पार्लियामेंट कोई अमाचका नहीं। राना सनाउल्लाह ने रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान की वहां मौजूदगी पर सवाल उठा दिया। वजीर आजम के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार किए गए अरकान की रात गए तक पार्लियामेंट मौजूदगी पर सवालात उठाए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट की इमारत कोई अमाचका नहीं। दफ्तरी औकात के बाद सिक्योरिटी अमले के अलावा किसी को वहां ठहरने की इजाजत नहीं। राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया, सिक्योरिटी के अमले ने खिलाफ मामूल पार्लियामेंटेरियन को वहां पर रुकने क्यों दिया? स्पीकर को पार्लियामेंट में इन अरकान की मौजूदगी के बारे में क्यों नहीं आगाह किया गया? इन्होंने कहा कि कल तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे थे कि अगर गलत तकरीर की तो मुकदमा दर्ज करें। अब मुकदमा दर्ज हो गया तो इसमें गिरफ्तारी भी होगी और अदालत में ट्रायल भी होगा। इन्होंने कहा कि जिस बात का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान कर रहे वो सीसीटीवी में मौजूद नहीं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि गिरफ्तार किए गए अरकान का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो चुका। वो कौमी असेंबली में पेश होकर साबित करें कि काले डाले और काली गाड़ियों ने इन्हें पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया। इन्होंने कहा कि साबित करने की जिम्मेदारी इन लोगों पर जिन्होंने ये इल्जाम लगाया। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद वजीर आजम की जो जिम्मेदारी बनती वो इसको पूरा करेंगे और स्पीकर हुकूमत को जो मशवरा देंगे उसके मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना था कि जिस तरह से पार्लियामेंट पर धावा बोला गया, काली गाड़ियों में नकाबपोश लोग आए, बिजली बंद की गई और एक एक दरवाजा खटखटाकर हमारे अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया। ये अमल वफाकी हुकूमत की इजाजत से ही हो सकता। इन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ अगर पार्लियामेंट पर होने वाले हमले के पीछे नहीं तो क्या वो इस बात पर इस्तीफा देंगे कि इनके मातहत वजीर दाखिला और आईजी इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि हमले के पीछे कौन। इनका कहना था कि राना सनाउल्लाह ये कहकर वजीर आजम को नहीं बचा सकते कि पार्लियामेंट हाउस पर उनका इख्तियार नहीं। पार्लियामेंट हाउस की हदूद में दाखिल होने वाले लोग कौन थे?